So, so we were talking about the फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल्स, है ना। इसमें हमने ये कहा था कि भाई अगर आपका डेटा मान लो यहाँ पर 3 पड़ा हुआ मेमोरी में और इसको हम अपडेट करके 4 करना चाहते हैं, तो यूजर क्या करेगा? यूजर भाई जब डेटा ये मेमोरी में है, मेमोरी का डिवाइस है, हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो क्या करना होगा? यूजर मोड से कहाँ जाएंगे? कर्नल मोड में जाएंगे। कर्नल मोड में क्या होगा? डिवाइस का एक्सेस करेंगे, एक्सेस करने के बाद डेटा वहां पर अपडेट किया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सिस्टम कॉल्स के थ्रू हम नंबर ऑफ डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि ये जो हमने जहां जितना यहाँ लिख दिया है सिर्फ इतने ही सिस्टम कॉल होते हैं। लाइक अगर मैं विंडोज की बात करूं तो टोटल 700 या 760 सिस्टम कॉल्स होती हैं। सिमिलरली लिनक्स में अलग होती हैं, हर किसी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग सिस्टम कॉल्स होती हैं। मैंने सिर्फ आई एम नॉट एग्जैक्टली आइडिया, मुझे नहीं इतना है कि अप्रॉक्स 700 750 के बीच में जो है विंडोज में सिस्टम कॉल्स होती हैं। तो ये सिर्फ इतनी ही नहीं है, बहुत सारी सिस्टम कॉल्स होती हैं, ठीक है। Okay, so let's come to our main point, fork. Basically, fork is a system call and it is used to create a child process. Class ध्यान, class attendance मार्क कर दीजिए चैट बॉक्स में। Class mark your attendance everyone. ठीक है। Now, fork is a system call and it is used to create a child process. अच्छा, अब जब हम fork को कॉल करते हैं तो ये रिटर्न क्या करता है? अगर ये 0 रिटर्न करे तो समझ लो चाइल्ड, ये डिनोट करता है चाइल्ड को। अगर ये 1 रिप्रेजेंट करे तो ये डिनोट करता है पेरेंट को। थोड़ा ध्यान देना, 0 पे डिनोट करता है चाइल्ड को, 1 पे डिनोट करता है पेरेंट को, और 1 में भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या लिख के आता है +1 और -1। क्लास थोड़ा ध्यान देना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना पीएसयू में, गेट में, यूजीसी में, कहीं पर भी फोर्क पे आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। हो सकता है कि आपके एकेटीयू में नहीं आएगा, लेकिन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन इसका आता ही आता है। तो फोर्क रिटर्न्स 0 1 2 रिटर्न करता है, और 1 में भी +1 हो सकता है, -1 होता है। जनरली हमेशा +1 ही रहता है। +1 का अगर मतलब अगर पॉजिटिव 1 है तो इसका मतलब होता है ये पेरेंट को रिप्रेजेंट करता है, और नेगेटिव 1 का मतलब होता है कि बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स चाइल्ड क्रिएट ही नहीं हो पाया। 100 में 99 टाइम्स ये नहीं होता है, एक ही बार होता है कि बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम चाइल्ड क्रिएट नहीं पाया। क्योंकि भाई अगर आप फोर्क को कॉल कर रहे हो तो फोर्क कॉल करने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम चाइल्ड को क्रिएट करना चाहते हैं, है ना। तो -1 कभी नहीं आता है, 0 आएगा या +1 आएगा। 0 आएगा तो वो चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है, +1 आएगा तो वो पेरेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका हम क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नोट करना। गौरव सर क्लास चल रही, बात करते हैं। हम देख, हमने मेल देख ली, बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो जैसे मेरे पास ये कि मेन प्रोग्राम है, मेन फॉर प्रिंट हेलो। क्लास क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्लास हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी हेलो विल बी प्रिंटेड। क्वेश्चन ये है कि जब ये प्रोग्राम चलेगा तो उसके बाद कितने नंबर ऑफ हेलो प्रिंट होंगे, ठीक है। नाउ देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ये हमारा मेन प्रोग्राम है, ये मेरा मेन प्रोग्राम हो गया, पेरेंट वाला, पेरेंट प्रोसेस, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, एक फोर्क आ रहा है। हालांकि जैसे मैंने इधर लिख ही रखा है तो मैं लिखने की जरूरत नहीं दे रहा। ये देखो मेरा ये मेन प्रोग्राम था,
इसके बाद हमने क्या किया, एक फोर्क को कॉल किया। अब जैसे ही एक फोर्क कॉल करेंगे, इस पेरेंट का एक चाइल्ड C1 क्रिएट हो गया, सपोज चाइल्ड 1। अच्छा, चाइल्ड 1 क्रिएट हो गया, लेकिन पेरेंट तो एज इट इज रहेगा रहेगा, है ना। चाइल्ड आ गया और ये पेरेंट आ गया। अब ये चाइल्ड, अभी हमने बताया था जब चाइल्ड क्रिएट होता है तो क्या होता है, जस्ट रिप्लिका ऑफ द पेरेंट प्रोसेस, है ना। तो ये हेलो क्या करेगा, एक ये हेलो चाइल्ड प्रिंट करेगा, एक हेलो पेरेंट प्रिंट करेगा। तो टोटल कितने प्रिंट होंगे, 2 हेलो प्रिंट हो जाएंगे। अगर किसी को समझने में डाउट होगा तुरंत पूछ लेना। दो दो हेलो कैसे प्रिंट हो रहे हैं भाई, पेरेंट मेन प्रोग्राम था, ये पेरेंट प्रोग्राम हो गया। फोर्क को जैसे ही कॉल करेंगे, जैसे ही एक फोर्क आया, ये इस पेरेंट का एक चाइल्ड बन जाएगा। या ये समझ लो जैसे फोर्क कॉल करते हैं, पेरेंट्स के चाइल्ड बन जाते हैं। ये पेरेंट था, पेरेंट का चाइल्ड C1 आ गया, एक चाइल्ड 1। पेरेंट तो, बट पेरेंट तो रहेगा ना, ये पेरेंट हो गया। अब ये एक हेलो ये चाइल्ड प्रिंट कर देगा, एक हेलो ये पेरेंट प्रिंट कर देगा, तो टोटल 2 हेलो प्रिंट हो जाएंगे। कोई डाउट? अगर मान लो यहां पर एक फोर्क और होता, अब कितने चाइल्ड प्रिंट होते हैं, अब कितने हेलो प्रिंट होते हैं? एनीवन? क्लास एनीवन कैन आंसर? पहले एक फोर्क था 4। 4, चलो देख लेते हैं। ये मान लो मेरा मेन प्रोग्राम था, है ना। इस मेन प्रोग्राम से एक फोर्क आया, ये समझ लो फोर्क लिखा हुआ है। जैसे फोर्क आया, एक चाइल्ड C1 बना और एक पेरेंट हो गया पहले फोर्क से, ठीक। अब इसके बाद देखो एक फोर्क फिर आया। अब जैसे ही फोर्क आएगा, अब तो मेरे पास 2 प्रोसेस हो गए ना। अब जैसे फोर्क आएगा, ये क्या करेगा, C1 का एक चाइल्ड C2 बन गया, लेकिन पेरेंट C1 तो रहेगा ही। सिमिलरली पेरेंट P1 का एक चाइल्ड C3 बन गया, लेकिन पेरेंट तो रहेगा ही, है ना। अब क्या होगा, ये एक हेलो प्रिंट करेगा, ये एक हेलो प्रिंट करेगा, ये एक हेलो प्रिंट करेगा, ये एक हेलो प्रिंट करेगा। टोटल नंबर ऑफ हेलो कितने प्रिंट होंगे, 4। क्लास कोई डाउट किसी को? क्लास एनीवन? पूछो भाई जल्दी जल्दी जिसको जो डाउट हो। कोई डाउट? ओके, अगर 3 फोर्क होते, एक फोर्क और लगा दो, अब कितने होते? 8। 8। देख लेते हैं कैसे। ये मेरा मेन प्रोसेस था। एक फोर्क आया, एक फोर्क में क्या होगा, इस प्रोसेस का एक चाइल्ड C1 बना और ये पेरेंट हो गया। दूसरा फोर्क आया तो इस चाइल्ड का C1 का C2 बन गया, पेरेंट C1 एज इट इज रहेगा। इस पेरेंट का एक चाइल्ड C3 बन गया, पेरेंट एज इट इज रहेगा। 2 फोर्क हो गए, है ना। अब एक फोर्क और आ रहा, तीसरा फोर्क आ रहा, तीसरा आएगा तो इस चाइल्ड का, इस C2 का एक चाइल्ड C4, पेरेंट C2 ऐसे ही रहेगा। C1 का चाइल्ड C5, पेरेंट ऐसे ही रहेगा। C3 का चाइल्ड C6, पेरेंट ऐसे ही रहेगा। P का चाइल्ड C7 और पेरेंट ऐसे ही रहेगा। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 चाइल्ड क्रिएट हुए, है ना। 9। अब यहाँ पे देखो, हमने जब 3 ये सॉल्व कर लिए तो मुझे यहाँ पर कुछ एक सीक्वेंस भी नजर में आ रहा है कि हम जितने भी नंबर ऑफ फॉर्क्स बढ़ाते जा रहे हैं, हर बार टू द पावर नंबर ऑफ फॉर्क्स जितने होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ बढ़ाते हैं उतने नंबर ऑफ हेलो हमारे प्रिंट हो रहे हैं भाई। जितने नंबर ऑफ फॉर्क्स हम बढ़ाते जा रहे हैं, टू द पावर उतनी नंबर ऑफ टाइम्स हमारा हेलो प्रिंट हो रहा है भाई। जब हमें देखो हमारा एक फॉर्क था तो टू दी पावर 1 2 हेलो प्रिंट हुए। जब हमने 2 फॉर्क ले लिए तो टू दी पावर 2 4 हेलो प्रिंट हुए। जब हमने 3 फॉर्क ले लिए तो टू दी पावर 3 8 हेलो प्रिंट हुए, है ना।
तो अगर मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी हेलो विल बी प्रिंटेड, तो अगर आप एक दो क्वेश्चन कर लोगे तो एग्जाम में आपको ये इतना पूरा सीक्वेंस बना बना के सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर टाइम भी मायने रखता है ना। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से इसका आंसर लिख सकते हो। तो टू दी पावर जो n है, n से आपके जितने भी नंबर ऑफ बॉक्स होंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स वो स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछता हाउ मेनी चाइल्ड्स विल बी क्रिएटेड, भाई इसमें क्या था, पेरेंट तो स्टार्टिंग में एक ही था ना। अगर ये क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी चाइल्ड्स विल बी क्रिएटेड, तो चाइल्ड्स क्या होंगे, जो आपके टोटल हेलो प्रिंट हुए हैं उसमें से एक क्या है, एक पेरेंट का है, बाकी सब तो चाइल्ड के ही है। यानी टू दी पावर n में से 1 आप माइनस कर दो, जितने नंबर ऑफ चाइल्ड्स होंगे। क्लियर क्लास? I hope I am clear to everyone. Yes, sir. So this is all about fork system call. इसी का नीचे अच्छा ये दो फोर्क का है जो आपने दिखाया था, हेलो 4 आ गए थे, तो ये नोट हो गई उसकी। टोटल टाइम्स हेलो विल बी प्रिंटेड टू द पावर n एंड नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड टू द पावर n-1। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन था हाउ मेनी टाइम्स CSC विल प्रिंट। नाउ आंसर करिए। आपको सीधे क्वेश्चन देखो, आंसर कर दो। 4, दो 4 है, टू द पावर 2 4। हाउ मेनी चाइल्ड्स विल बी क्रिएटेड? 3 एग्जैक्टली। सो आई होप फोर्क सिस्टम कॉल और उससे चाइल्ड कैसे क्रिएट होते हैं इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखें। कल की क्लास मेरा थोड़ा सा डाउटफुल है, बिकॉज कल मेरी मीटिंग लगी हुई है, तो कल की क्लास डाउटफुल है कि कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी। जैसा भी होगा आपको मैसेज मिल जाएगा, लेकिन ये मान लो कल की क्लास होने के चांसेस बहुत कम है। तो जो भी नेक्स्ट डे होगा उसमें हम फिर से 2 घंटे क्लास ले लेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम माय साइड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज रेज योर क्वेश्चंस, अदरवाइज फिर मैं मीटिंग को वाइंड अप कर दूं। Any doubts? Okay. Okay then. Thank you, class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.